मेरे परिवारजनों, बिना गारंटी मांगे, जब सब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। देखिए दोस्तों, अगर आप डेयरी फार्मिंग, बकरी पालन, मुर्गी पालन या अन्य कोई भी पशुपालन का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, पैसे की कमी आपके लिए सबसे बड़ी समस्या है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना। आज इस वीडियो में आपको 3 ऐसी बेस्ट लोन स्कीम बताऊंगा जिससे आपको लाखों रुपए का लोन मिल सकता है। ब्याज दर भी वास्तव में काफी कम रहेगी और इन 2 योजनाओं में आपको सब्सिडी का फायदा भी दिया जाएगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में आपको बताऊंगा कि कितने पशुओं पर कितना लोन मिलता है और कौन इसका आवेदन कर सकता है। तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा। और अगर सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट हुए तो इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं नाबार्ड डेयरी फार्मिंग लोन योजना के बारे में। अब इसका पहले मैं चर्चा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि नाबार्ड से बेस्ट अब तक कोई भी पशुपालन के लिए लोन स्कीम नहीं बनी है। नाबार्ड को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी भारत सरकार ने दी है और ये किसानों के लिए बड़ी लाभकारी योजना है। इस योजना के तहत अगर आप 2 गाय पर लोन लेते हैं या 2 भैंस पर लोन लेते हैं तो आपको 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपए का लोन मिलता है। 10 पशुओं पर आपको 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच लोन मिलता है। और अगर आप बड़ा डेयरी फार्मिंग खोलना चाहते हैं या कोई बड़ा बकरी फार्मिंग खोलना चाहते हैं तो आप इसके लिए 10 लाख रुपए तक का भी लोन ले सकते हैं। इस नाबार्ड लोन स्कीम में आपकी ब्याज दर के बारे में बात करें तो ब्याज दर आपकी केवल 7% से 12% रखी गई है। वैसे बैंक की ब्याज दरें ज्यादा होती है, लेकिन नाबार्ड की ब्याज दर काफी कम रखी गई है। और इसमें दूसरा फायदा सब्सिडी का है, यानी अगर आप टाइम टू टाइम इस लोन की किस्तों को जमा करवाते जाएंगे तो आपको 3% की ब्याज में और सब्सिडी दी जाएगी। बाकी अगर आप इसकी सब्सिडी के बारे में बात करें तो सब्सिडी SC ST वालों को 50% मिलती है, OBC और जनरल कैटेगरी को 25% से लेकर 35% मिलती है। अब बात करते हैं कौन नाबार्ड स्कीम का फायदा उठा सकता है। तो चाहे किसान हो, बेरोजगार युवा हो, महिला समूह हो, गांव के रहने वाले लोग हो, डेयरी बिजनेस शुरू करने वाले कोई भी लोग हो, सबको इसका फायदा दिया जाएगा। अब बात करते हैं नाबार्ड डेयरी फार्मिंग में कितने पशुओं पर कितना लोन मिलता है। तो 2 पशुओं पर आपको 1 लाख से लेकर 2 लाख का लोन मिलता है। 5 पशुओं पर आपको 3 लाख से लेकर 5 लाख का लोन मिलता है और 10 पशुओं पर 5 लाख से लेकर 10 लाख का लोन मिलता है। अब बात करते हैं नाबार्ड का फायदा कैसे मिलता है। तो नाबार्ड में आपको सब्सिडी का सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है। दूसरी बात, छोटे किसानों के लिए ये सबसे बेस्ट स्कीम मानी जाती है, इसलिए आपको नाबार्ड का सबसे ज्यादा फायदा किसानों को दिया जाता है। अगर कोई किसान पशुपालन का काम करते हैं जिसमें डेयरी फार्मिंग हो, बकरी पालन हो, मुर्गी पालन हो, सुअर फार्मिंग हो, कोई भी बिजनेस हो, उसके लिए नाबार्ड सबसे बेस्ट विकल्प है। अब बात करते हैं दूसरी योजना AHIDF स्कीम। ये एक बड़ी डेयरी फार्मिंग, पशुपालन या फीड प्लांट अगर बिजनेस के लिए शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी जिसे AHIDF स्कीम कहा जाता है। इस स्कीम के तहत आपको लाखों रुपए का लोन मिल सकता है। लाखों का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एक डेयरी प्लांट लगाना चाहते हैं जिसमें फीड प्लांट हो या फिर डेयरी का दूध इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लांट लगाना चाहते हैं तो आपको बड़े स्तर का लोन की आवश्यकता पड़ती है, जैसे 20 लाख, 25 लाख या 50 लाख रुपए तक की। तो वो लोन आपको एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लोन स्कीम के तहत ही दिया जाता है, इसलिए आपको लाखों रुपए का लोन मिलता है। एक बात मेरे को इस स्कीम की सबसे अच्छी बात ये लगी कि सरकार पूरे प्रोजेक्ट की टोटल का 90% लागत होती है, उसका टोटल पैसा आपको लोन के रूप में दे देती है। यानी आपके प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड खर्चा अगर 20 लाख रुपए आया है तो उसका 15 लाख रुपए से ज्यादा का लोन आपको सीधा AHIDF स्कीम के तहत लोन मिल जाता है। ब्याज दर के बारे में बात करें तो ब्याज दर इसकी सामान्य बैंकों की ब्याज दर से कम रखी गई है, लेकिन सरकार ने 3% की इसमें सब्सिडी भी दी जाती है। अगर आपकी बैंक की ब्याज दर 12% है तो उसमें 3% सब्सिडी मिल जाती है। अगर बैंक की ब्याज दर 7% है तो इसमें 3% माफ हो जाता है, मतलब 4% ही आपको देना पड़ता है। अब बात करते हैं इसका आवेदन कौन कर सकता है। तो AHIDF स्कीम का आवेदन इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप आवेदन कर सकते हैं, MSME के सदस्य आवेदन कर सकते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लोग आवेदन कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनी है तो आप इसका आवेदन कर सकते हैं, डेयरी कॉर्पोरेटिव के लोग आवेदन कर सकते हैं। इसका आवेदन के साथ साथ इसका किन कामों में आप इसका लोन ले सकते हैं। तो डेयरी फार्मिंग खोलने वाले, डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट लगाने वाले,
वाले, पशु चारा प्लांट लगाने वाले, मीट प्रोसेसिंग या बड़े पशु पालन प्रोजेक्ट पर काम करने वाले सभी लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। कितने पशुओं पर कितना लोन मिलता है? इस योजना में पशुओं की संख्या के हिसाब से लोन नहीं मिलता है, बल्कि आपके पूरे प्रोजेक्ट की लागत के हिसाब से लोन मिलता है। ये बात मैंने पहले आपको बता दी है कि आपके प्रोजेक्ट की जितनी बड़ी लागत होगी उसका 90% पैसा एनिमल हस्बेंड्री डेयरी प्लांट लोन स्कीम के तहत आपको लोन मिल जाता है। 20 गाय का अगर आप डेयरी फार्मिंग खोलते हैं तो आपको लोन 20 लाख रुपए तक का मिल सकता है, और इससे भी बड़ा डेयरी फार्मिंग लोन खोलते हैं तो फिर लोन आपका 50 लाख भी मिल सकता है। अब बात करते हैं नंबर 3 योजना का नाम है किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालन लोन। केसीसी है, यानी किसान क्रेडिट कार्ड योजना। अब पशुपालन के लिए भी लोन आप केसीसी के जरिए ले सकते हैं। 50,000 से लेकर 3 लाख या उससे भी ज्यादा का लोन मिल सकता है। वैसे आपकी पशुओं की संख्या, खर्च के हिसाब से लिमिट तय होती है कि आपको कितने रुपए का लोन मिल सकता है। अगर आपको किसान क्रेडिट कार्ड के ब्याज दर के बारे में बात करें तो 7% इसकी ब्याज दर शुरुआत की होती है। समय पर भुगतान करते हैं तो ब्याज में आपको 3% की छूट और दी जाती है। यानी मैंने आपको पहले बताया था कि 2 लोन स्कीम के तहत आपको सब्सिडी का फायदा दिया जाता है, तो केसीसी कार्ड की योजना के तहत आपको 3% की ब्याज में छूट मिलती है। समय पर भुगतान करते हैं तो इसमें मुआवजा भी दिया जाता है, क्योंकि जितने पशुओं पर आप लोन ले रहे हैं तो उन पशुओं की आपको बीमा पॉलिसी बनानी पड़ती है, और बीमा पॉलिसी इसलिए बनाई जाती है ताकि अगर आपके पशुओं को कोई बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से पशुओं की संख्या कम होती जाए, यानी पशुओं की संख्या मरने पर तुल आए, यानी पशु मरने शुरू हो जाए, तो उसमें किसान को ज्यादा नुकसान होता है। क्योंकि आज अगर किसान एक गाय खरीदता है मार्केट में तो किसी भी किसान से तो कम 50 से 60 हजार रूपए देने पड़ते हैं। अगर किसान ने बीमा पॉलिसी की होती तो उस किसान को 40,000 से लेकर 60,000 रूपए का बीमा क्लेम मिल जाता है, जिसकी वजह से किसान को ज्यादा आर्थिक नुकसान नहीं झेलना पड़ता है। इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालन लोन योजना में ये 2 फायदा दिया गया है। कौन इसका आवेदन कर सकता है? तो कोई भी किसान, डेयरी किसान खोलना चाहते हैं वो सभी लोन ले सकते हैं। बकरी पालन करने वाले किसान भी फायदा उठा सकते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग खोलने वाले किसान फायदा उठा सकते हैं। मछली पालन वाले किसान भी इसका लोन ले सकते हैं। 2 गाय पर आपको 80,000 से 1 लाख रुपए का लोन मिलता है। 5 गाय पर आपको 2 लाख से लेकर 4 लाख का लोन मिलता है। बकरी पालन की यूनिट के हिसाब से आपको लोन दिया जाता है। जैसे अगर आप कोई किसान 10 बकरियों की 1 यूनिट बनाकर लोन लेता है तो आपको लोन मिलता है 1,60,000 रूपए का। 20 बकरियों का 1 यूनिट बनाता है तो उस किसान को 3,20,000 का लोन मिल सकता है। अब बात करें इन तीनों लोन स्कीमों के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट के बारे में, तो दोस्तों आधार कार्ड सबसे पहला डॉक्यूमेंट है, दूसरा पैन कार्ड हो जाता है, तीसरी बैंक पासबुक, चौथा जमीन के कागजात, 5वां पासपोर्ट साइज फोटो, 6वां मोबाइल नंबर, 7वां पशुपालन का एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये 7 डॉक्यूमेंट मुख्य तौर पर रखे गए हैं और तीनों लोन स्कीमों के ये सभी डॉक्यूमेंट एक्टिवेट रखे। तीनों लोन स्कीमों में ये सभी डॉक्यूमेंट काम आने वाले हैं। आवेदन प्रोसेस के बारे में बात करें तो केसीसी के लिए आपको बैंक में जाकर आवेदन करना पड़ता है। नाबार्ड के लिए आपको नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर या पशुपालन विभाग की जानकारी लेकर आवेदन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर आप कल ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म जमा करते ही पैसा आपके बैंक खाते में जारी कर दिया जाएगा। तो ये लोन 3 ऐसी लोन स्कीम है जिनका फायदा किसान पशुपालन के लिए ले सकते हैं। सबसे बेस्ट विकल्प आपके लिए नाबार्ड है। अगर आप बड़े स्तर का लोन लेना चाहते हैं तो AHIDF लोन स्कीम सबसे बेस्ट है, जिसे एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम कहा जाता है। वहाँ से लोन ले सकते हैं। अगर कोई किसान है जिसके पास जमीन है तो वो किसान केसीसी पशुपालन लोन योजना का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप भी पशुपालन शुरू करना चाहते हो और सरकारी लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप गाय पालन शुरू करना चाहते हैं, भैंस पालन, बकरी पालन या फिर पोल्ट्री फार्मिंग के लिए लोन लेकर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसी सरकारी योजनाओं की जानकारी लगातार डेली आपके चैनल पर आपको पहुंचाता हूं, ताकि मेरे सभी किसान भाइयों को सभी योजनाओं की जानकारी, सही और सटीक जानकारी टाइम टू टाइम मिल सके। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में 3 ऐसी बेस्ट लोन स्कीम बताई है जो पशुपालन के लिए लोन प्रोवाइड कराती है और तीनों भारत सरकार की सरकारी लोन स्कीम है। इनके बारे में सही जानकारी हमने अच्छे से बता दी है। उम्मीद करता हूँ समझ में भी आपको अच्छे से आ गई है। अगर कोई भी आपके सवाल या डाउट है कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिए। 3 बड़ी लोन स्कीम योजनाएं बताइए। 10 लाख से लेकर 50 लाख रुपए लोन की राशि के बारे में बताए। ब्याज दर कम रखी गई है ये भी बता दिया है। सरकारी मदद मिल रही है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी सवाल या डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। हम मिलेंगे एक नई जानकारी, नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।